लोग कहते हैं ना कि भगवान हमारा साथ नहीं देते, मेरा तो ये काम रुक गया, मेरा वो काम बिगड़ गया, मैं परेशान चल रहा हूं। और कुछ लोग तो भगवान को इतना कोसते हैं, इतना कोसते हैं कि भगवान उनकी बातों को सुनते सुनते परेशान हो जाते, भगवान उनकी बातों को सुनते सुनते परेशान हो जाते हैं। एक बार की बात है, एक किसान अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ, बेटा है, बेटी है, पत्नी है, सबके साथ अपनी खेती में लगा रहता था। एक दिन खेत में कुछ अनाज बोने के लिए गया, बच्चे थोड़े छोटे थे, सब खेत के मेड़ पर बैठ गए बच्चे, और पति पत्नी अपना खेत में जो कार्य है, खेत का कार्य करने लगे। अब संयोगवश प्रभु की लीला, जहां बच्चे बैठे थे उधर से एक सांप निकला, और सांप ने किसान के बेटे को काट लिया। बेटी ने आवाज लगाया, पिताजी पिताजी आओ जरा देखो तो यहां भैया को क्या हो गया। किसान और उसकी पत्नी दोनों भगे हुए आते हैं। आए, देखा तो बेटा अचेत बेहोश हो गए। अब उसको गोदी में लेकर के रोने लगे, परेशान, कहां जाएं, क्या उपाय करें। एक तो ऐसे ही घर में गरीबी है, और गरीबी में और ज्यादा जो है परेशानी बन गई। महादेव का पुजारी था, अब वो बार बार महादेव जी को कहने लगा, कहा महादेव जी मैं आपकी पूजा अर्चना करता हूं, बिना पूजा पाठ किए मैं घर से निकलता नहीं हूं, और वास्तव में पूजा पाठ बहुत करता था। वो भी, उसकी पत्नी भी, सब बहुत पूजा पाठ वाले थे। सुबह उठता, नित्य क्रिया करने के बाद नहाता धोता पूजा पाठ करता, बिना पूजा पाठ के अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। तो उसके मन में पीड़ा हुई कि हे महादेव जी, मैं आपको इतना प्रेम करता हूं, इतना पूजता हूं, इतनी आपकी सेवा करता हूं, ये सब क्या हो रहा है, मेरे बेटे को सर्प ने काट लिया। महादेव जी आप ही बचाओ, नहीं तो ये गया। संयोग ऐसा कि उधर से एक वैद्य निकल रहे थे। वैद्य ने रोते हुए उस किसान की आवाज सुन ली। वैद्य ने जाकर के पूछा कि भाई क्यों रोते हो, क्या बात हो गई। किसान ने कहा कि देखो तो जरा, ये बेटा हमारा अचेत हो गया है और इसको सर्प ने डस लिया। वैद्य ने उस बालक को झाड़ फूंक करी। झाड़ फूंक करने के बाद कोई औषधि ले रखा था, और वो औषधि जो है दे दिया, कहा कि इसे पानी में घिस करके और इसे लगा दीजिएगा, थोड़ा इसको पिला दीजिएगा, ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा। वैद्य दवा दे करके और वहां से चले गए। उस किसान ने जैसे वैद्य ने बताया ठीक उसी प्रकार से करना प्रारंभ कर दिया। वो दवा घिस करके जहां पर सर्प ने काटा था वहां लगा दिया, और वो दवा घिस करके उसको पिला दिया बालक को। बालक पूरी तरह ठीक हो गया। बालक पूरी तरह ठीक हो गया। अब एक दिन की बात है, वो किसान अपने घर से खेत की ओर ही जा रहा था। रास्ते में एक बाजार पड़ता था।
जैसे बाजार में भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचता है, इतने में एक बहुत भयानक, बहुत बड़ा सांड भागता हुआ आ रहा उसकी तरफ। बहुत बड़ा सांड, एक जो है बैल, वो भागता हुआ उसी की तरफ, किसान की तरफ आ रहा है, मानो किसान को मारने ही आ रहा है। अब किसान से थोड़ी ही दूरी रह गई थी उस बैल की, तो कहीं से आवाज आई, हटो भाई, हटो हटो, हट जाओ भाई। इतनी आवाज सुनते ही वो किसान जहां था वहां से थोड़ा साइड में हो गया, लेकिन साइड में होते होते भी उस बैल ने, उस सांड ने किसान को टक्कर मार ही दी, और शायद वहां से ना हटा होता तो वो जान से मार देता। अब किसान बड़ा परेशान, रोने लगा। मलहम पट्टी कराने का पैसा नहीं है, खर्च नहीं है। फिर महादेव जी को याद किया, कहा महादेव जी ऐसी क्या गलती हो गई है? अभी कुछ दिनों पहले बेटे को सर्प ने काट लिया, आज मुझे, मैं अपने जान को भी खो देता, आज मुझे बैल ने टक्कर मार दी। ये सब क्या हो रहा है? और जब मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करता हूं तो क्या आप जो है हमारी हेल्प नहीं कर सकते हैं? देखो प्रभु, इतना टाइट मत करो कि मेरा ध्यान हट जाए आपके पास से। अच्छा, जो आपकी मन की तरंगे हैं ना, जो निकलती हैं, ये सब ईश्वर के पास तक पहुंचती है। जो मन की तरंगे हैं, ये जो मन में सोचते हो ना, वो ईश्वर के पास तक सब पहुंचती है। सब पता है ईश्वर को तुम सोच क्या रहे हो, क्या चाह रहे हो, क्या मन में चल रहा है, ईश्वर को सब कुछ पता है। अब वो बार बार महादेव जी को कोसने लगा, प्रभु ये सब क्या हो रहा है? इतना परेशान तो मैं कभी भी नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं है, उसने मलहम पट्टी किया, थोड़ा उसको आराम लगा। अब उसने जो खेत में जो बुआई करके आया था, वो खेत में जो बुआई किया था, उसकी मेहनत के अनुसार भगवान ने ऐसा कर दिया कि जितना आसपास का एरिया था, सबसे अच्छी फसल तैयार हो गई। आसपास के लोगों से बहुत ही बढ़िया फसल हो गई तैयार। अच्छा, अब फसल जब तैयार हो गई तो किसान ने विचार बनाया कि भाई इसकी कटाई होनी है, मड़ाई होनी है, चलो सब लोग चलते हैं। तो उसने अपने बेटे को भी, बेटी को भी, पत्नी को साथ में लिया और सब लोग मिलकर के चले गए। खेत में पहुंचे, वहां सब कटाई उटाई करके सब सारा अनाज एक जगह इकट्ठा किया, मड़ाई हो गई। मड़ाई होने के बाद सब अनाज एक जगह रखा है, और वो उसको अनाज को देख देख करके बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है कि प्रभु साल भर का राशन तो बहुत बढ़िया दिया आपने, और आसपास के एरिया में जिसका जिसका अनाज है खेतों में, सबसे सुंदर अनाज है, बस कृपा कर दो कि ये घर तक पहुंच जाए। अच्छा, जिसका अनाज जो है खेत में पड़ा रहता है ना, तो वो व्यक्ति घर में नहीं रहता है, वो खेत में ही रहेगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो, है कि नहीं? क्योंकि साल भर की मेहनत है। क्यों ठाकुर साहब? साल भर की मेहनत है। अगर वो घर चला जाएगा तो सारा नुकसान हो जाएगा। जब पत्नी और बच्चों को लेकर के खेत में पहुंचा तो महादेव जी की ऐसी कृपा हुई कि बहुत जोर का आंधी तूफान आ गया। जोर का आंधी तूफान आया, मौसम खराब हो गया, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी। बिजलियां चमक रही हैं,
बादल गरज रहे हैं। जब ऐसी स्थिति अगर हो जाती है तो किसान का क्या हाल होता है? उसको डर लगने लगता है कि हे भगवान, ये पकी पकाई खेती बिल्कुल तैयार रखी है, अब क्या करें? हे महादेव कृपा करो, वर्षा ना हो। भगवान को मना रहा है, भगवान को मनाने लगा कि हे परमेश्वर, कृपा करो कि वर्षा ना हो, अगर वर्षा हो गई तो हमारा सारा अनाज बह जाएगा। अब महादेव जी क्या करें? महादेव जी को तो जो करना है वही करेंगे ना। उसने कहा कि देखो ऐसा है बच्चों, रात्रि का टाइम है, खेत में बच्चों का रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि खेत में जो रहता है ना वो उसको नींद नहीं आती, क्योंकि चारों तरफ से खुला हुआ है। अच्छा, खेत में चारों तरफ से खुला हुआ है, वो व्यक्ति लेटा है वहां बिस्तर लगा करके, तो उसको नींद आएगी कहां से? क्योंकि मन में तो दहशत उसके भी है, ना जाने मैं सो जाऊं, ना जाने क्या हो जाए, कोई जीव जंतु आ जाए, है? हर किसी को थोड़ा सा भय लगता है। जो लोगों ने किसानी की होगी उनको पता होगा इस बात का। कुछ लोग होते हैं ना जो खेती जब तैयार हो जाती है तो खेत में ही सोना शुरू कर देते हैं, होता है ना। लेकिन मौसम खराब हो गया, उसने अपनी पत्नी से कहा कि एक काम करो, सबका रुकना तो ठीक नहीं है, अगर रात में बारिश हो गई तो सब कहां जाएंगे, इसलिए एक काम करो, तुम बच्चों को लेकर के चली जाओ घर, बच्चों को घर लेकर के चली जाओ और मैं यहां पर खेत में रहूंगा, सारी फसल का ध्यान में रखूंगा, तुम सब लोग चले जाओ। रात्रि के समय किसान की पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर के घर वापस चली आती है। भगवान भोलेनाथ की महिमा देखो, रात में किसान को नींद तो नहीं आई, परेशान रहा, लेकिन होता क्या है कि इतनी जोर की वर्षा हुई, इतनी जोर की वर्षा हुई, मूसलाधार पानी बरसने लगा। कहां जाए अब वो? भागने की कहीं गुंजाइश नहीं रही। जितना खेत में अनाज रखा था, खेत में रखा हुआ टोटल जितना अनाज था सब जो है पानी के साथ में बह गया, सारा अनाज बह गया, साल भर की जो मेहनत थी सब पानी हो गई। अब वो सुबह अपना सिर पकड़ करके रोने लगा, कहा महादेव क्या इच्छा है आपकी, क्यों इतना परेशान कर रहे हो? या तो तुम हो नहीं, या तो तुम हो नहीं, और हो तो तुम इतने निष्ठुर हो, इतने निष्ठुर हो कि हमारी साल भर की मेहनत पर पानी फेर दी। पूरी रात मैं यहां जगता बैठा रहा, पूरी रात मैंने तपस्या करी और आज हमें तपस्या का ये फल मिला कि रात भर में हमारा जितना भी अनाज था खेत का सब बह गया। सारा अनाज बह गया। अब महादेव जी को बार बार कोस रहा है, प्रभु ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, या तो तुम हो नहीं, अगर हो तो बहुत ही कठोर हो। महादेव जी से रुका नहीं गया, महादेव जी से रुका नहीं गया। महादेव जी वहीं पर प्रकट हो गए खेत में ही। कहा भाई जरा आंखें तो खोलो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, क्या कह रहे हो जरा दोबारा कहो। किसान ने कहा कि पहले तो मेरे बेटे को सर्प ने काट लिया, उसके बाद जो है मुझे सांड ने टक्कर मार दी, जान से बच गया मैं। अब जो है साल भर की सारी खेती हमारी पानी हो गई, पानी में बह गई सारी खेती, क्या बच्चे खाएंगे? गरीबी हमारी इतनी है कि बच्चे जो है परेशान हो जाएंगे, खाएंगे क्या साल भर ये।
महादेव जी ने कहा कि आज तक आपने केवल कोसना ही तो सीखा, दूसरों को आरोप लगाना ही तो सीखा ना। भाई जिस समय तुम्हारे बेटे को सर्प ने काटा था ना, जिस समय तुम्हारे बेटे को सर्प ने काटा था, उस समय वो दवा देने वाला, मलहम लगाने वाला मैं ही था, जिसकी वजह से तुम्हारा बेटा बच गया, जिसकी वजह से तुम्हारा बेटा बचा। और जो वैद्य आया था ना, जरा उस वैद्य के चेहरे को याद करो और हमारा चेहरा देखो, मिलाओ, देखो कौन था वो वैद्य। मैं ही बन करके आया था, क्योंकि वो जो जिस सर्प ने काटा था तुम्हारे बेटे को, वो सर्प बहुत विषैला था, उसके काटने से आज तक कोई नहीं बच पाया। तो जब मैंने देखा कि तुम रो रहे हो तो तुम्हारे ऊपर दया आ गई, तो तुम्हारे ऊपर दया करने के लिए मैं भागा हुआ चला आया और तुम्हारे बेटे को मैंने ही बचाया। और सुनो, जिस समय उस सांड ने तुम्हें टक्कर मारा था ना, उसका टक्कर इतना खतरनाक था कि वो बैल अगर सही से वार कर देता ना तो तुम्हारी मृत्यु हो जाती। इसलिए उस आवाज को पहचानो, वो आवाज लगाने वाला मैं था, मैंने आवाज लगाया था कि भाई हट जाओ, हट जाओ वहां से। और मेरे इतना इशारा करने पर तुम थोड़ा सा हट गए, टक्कर तो लगी लेकिन थोड़े में ही काम हो गया तुम्हारा, तुम बच गए। और जो तुम मुझे अनाज के लिए कोस रहे हो ना कि हमारा खेत का सारा अनाज पानी में बह गया, सुन लो, जब लोगों ने, नगर के लोगों ने जब देखा कि तुम्हारी खेती सबसे बढ़िया अच्छी हो गई है, तो दुश्मनों की कमी नहीं होती है। तुम्हारे दुश्मनों ने उसमें ऐसा जहर, ऐसा पॉइजन ला करके डाल दिया था कि उस अनाज को तुम घर ले जाते, घर ले जा करके उसको चक्की में पिसवाते, ला करके अपने बच्चों को खिलाते और तुम्हारा पूरा परिवार सोया का सोया रह जाता। इसलिए मुझे मजबूरन, हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं थी, वर्षा की कोई ऋतु नहीं थी, मुझे मजबूरन वर्षा करना पड़ा कि ये हमारा किसान जो है मेरा भक्त है, अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगा तो ये हमारे पे विश्वास कैसे करें। तुम लोगों को वो जहर खाने से मैंने ही बचाया। ये जो तुम्हारा अनाज बह गया ना, ये सब मेरी करामात है जो तुम आज जीवित हो। तो बताओ तुम मुझे कैसे कोस रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ हर पल हूं, हर घड़ी हूं, हर श्वास में तुम्हारे मैं हूं, तुम्हारे हर श्वास में मैं हूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि प्यारे, बिना मेरे तो तुम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हो, हैं? बिना मेरे एक पल भी तुम जीवित नहीं रह सकते हो। तो ये भगवान की कृपा है, कभी भगवान को कोसना नहीं चाहिए। जैसी भी स्थिति हो आपकी, है? जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे